नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दिवाली जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, सारे अंधकार को दूर करना और जीवन में खुशहाली प्रदान करने का कारक इस दीपोत्सव के महान पर्व को माना जाता है। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे वर्ष। और यह जो दीपोत्सव यानी कि दिवाली का जो महान पर्व है, इस वर्ष हालांकि प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वह है 4 नवंबर 2021, यानी कि गुरुवार के दिन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं घर को दीप जलाकर उसको सुसज्जित करते हैं और अंधकार को दूर करके और पूरे वर्ष खुशियां प्राप्त हो, इसी कामना के साथ बहुत ही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मां लक्ष्मी का पूजन इस दिन बहुत ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। हालांकि पूरे दिन से लेकर और रात्रि के 2:36 तक का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त, हालांकि पूरे दिन या तो मां लक्ष्मी का दिन वैसे ही है, तो इस दिन तो पूरे दिन में आप कभी भी मां लक्ष्मी का पूजन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन में आ रही व्यापार से जुड़ी हुई अनेकानेक प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि यह जो आप पूजन कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। पूजन के समय सिर्फ दीपक नहीं जला देना है। अगर आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। बहुत सारे लोग उस दिन कौड़ी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख या फिर गणेश और लक्ष्मी जो कि चांदी के सिक्के पर बने होते हैं उनका, और बहुत सारे लोग गणेश और लक्ष्मी के मूर्ति का पूजन करते हैं। तो गणेश और लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें मां लक्ष्मी की बहुत ही प्रधानता है इस दिन पूजन में। तो सबसे पहले लोगों के मन में कहीं ना कहीं बड़ी जिज्ञासा होती है कि मां लक्ष्मी का जो पूजन किया जाता है इसको किस प्रकार करें और कैसे करें जिससे कि अपार लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक चौकी लेकर लाल कपड़ा उसको बिछाना है और उसके पश्चात उस पर किसी थाली या प्लेट के अंदर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति को विराजित करना है। साथ में आप कौड़ी रख सकते हैं, आप गोमती चक्र रख सकते हैं, सिक्के इत्यादि रख सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं और विधिवत किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा इनका अभिषेक श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अब अभिषेक किस चीज से हो यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। अभिषेक के लिए आप पंचामृत ले सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा के, और पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु गन्ने के रस का अभिषेक करें। अनार के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। गन्ना आप चढ़ा सकते हैं मां लक्ष्मी को और विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, उससे पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। और उसके पश्चात भोग इत्यादि समर्पित करके मां लक्ष्मी की आरती करें, इससे पूर्ण लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त कब और कैसे है। इस दिन का पूरा लेखा जोखा क्या है मुहूर्तों का, इसके बारे में आपको मैं जानकारी प्रदान कर देता हूँ। सर्वप्रथम दिन में वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरा प्रातः काल से लेकर रात्रि के समय तक आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ विशेष मुहूर्त जो कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर बनाई गई है, इसको मैं आपके सम्मुख बताता हूँ। सर्वप्रथम पहला जो मुहूर्त होता है अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का जो समय होगा वह दिन में 11:27 से लेकर और 12:24 तक का होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए।
अभिजित मुहूर्त का जो समय, अभिजित का अर्थ होता है जिसमें किए हुए कार्य सदैव लंबे समय तक लाभ देता है, उसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। 11:27 से लेकर दिन में 12:24 तक का अभिजित मुहूर्त होगा। उसके पश्चात पहला जो लग्न होगा वह लग्न होगा कुंभ लग्न। कुंभ लग्न जो कि दोपहर में 1:14 से लेकर और 2:46 तक का होगा। दूसरा जो लग्न होगा वह सर्वोत्तम लग्न, वृषभ लग्न जिसको कहा जाता है, गोधूली बेला यानी सायंकाल के समय वह लग्न होता है, सर्वोत्तम लग्नों में से एक है। तो वृषभ लग्न का जो समय होगा वह सायंकाल 5:52 से लेकर और 7:49 तक का होगा। और तीसरा जो लग्न होगा वह महानिशा रात्रि में यानी रात्रि के समय जो होता है उसको कहते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न में जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए सिंह लग्न का जो समय होगा वह होगा रात्रि 12:20 से लेकर और रात्रि के 2:36 तक का सिंह लग्न का समय होगा। इसमें माँ लक्ष्मी का पूजन करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और उस दिन माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा इत्यादि समर्पित करें। कमल गट्टे के माला से लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करने से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी का पूजन करें। विधिवत पूजन के पश्चात आप आरती से पूर्व अगर चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः, मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का कमल गट्टे के माला से 3 माला कम से कम जप करें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। और कमल का पुष्प अगर मिल जाता है तो उसको समर्पित करने से तो अनंत गुना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके जीवन में यदि किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।